हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं। इस किताब में से 14वीं जो है संतवाणी, वह संत जनाबाई को तो हमने पढ़ लिया, उनके अभंग जो है देख लिए। अब हम पढ़ेंगे संत तुकाराम इनकी संतवाणी। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र जो है संतों का देश है। बहुत सारे संत महाराष्ट्र में हो गए, और जैसे संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, चोखामेळा, सावतामाळी, शेख मोहम्मद, संत जनाबाई, कान्होपात्रा, ये जो है इनमें से जो है यह संत तुकाराम जो है यह शिवाजी महाराज के समकालीन थे। और जो रामदास थे, ये रामदास और तुकाराम जो थे शिवाजी महाराज के समकालीन थे। और पुणे के पास में जो देहू है, इस गांव के रहने वाले थे। इनके पास में खेती थी और एक राशन की दुकान भी थी। उनके जो पिताजी थे संत तुकाराम के, ये लोगों को कर्जा देते थे, ब्याज लेते थे लोगों से। ये संत तुकाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उनके पिताजी ने जो डायरिया लिखी हुई थी, सारी डायरिया इकट्ठा करके संत तुकाराम ने क्या किया था, नदी में फेंक दिए थे। उतने सारे लोगों को जो है कर्जा माफ़ हो गया। तो ये जो है मानवता उनके अंदर थी, और वो अंधश्रद्धालु नहीं थे। अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। उनके मन में, संत तुकाराम के मन में दया, क्षमा, शांति और समता का वो उपदेश हमेशा अपने अभंग द्वारा देते थे, और अंधश्रद्धा के ऊपर हमेशा वो प्रहार करते रहते थे। तो उनके जो अभंग है वह है या सुखा कारणे, जैसे सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी ठेवूनिया, ये उनका अभंग है। तुझे नाम पंढरीनाथ, मुंगी उडाली आकाशी, है ना। रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साजणी, देवा श्री विठ्ठला हरिनामाच्या, ये उनके अभंग प्रकार जो है अभंग उनके लिखे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में कि कहीं भी भजन कीर्तन शुरू हो जाता है तो संत तुकाराम का जो अभंग है उससे शुरुआत होती है, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस तरह से किसी भी भजन कीर्तन की शुरुआत जो है इनके अभंग से की जाती है। और इन्होंने बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, जे कारंजले गांजले त्याचे म्हणे आपुले, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणा, जे कारंजले गांजले त्याचे म्हणे आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा, ये भी उनके अभंग है। और उन्होंने वृक्षवल्ली जो है ये भी हमारे कैसे रिश्तेदार है, कैसे हमें मदद करते हैं, तो ये उनके अभंग में से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो इन्होंने जो संत तुकाराम है, ये मराठी संत कवि, इन्होंने महाराष्ट्र के ये थोर संत है। अपने इस अभंग में से उन्होंने जो सामान्य लोग होते हैं वो जो भोंदूगिरी करते हैं, उनको जागरूक, भोंदूगिरी करने वाले लोगों से कैसे जागरूक रहना चाहिए, ये संदेश उन्होंने इस अभंग में से दिया हुआ है। ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोनी म्हणते साधू, ऐसे कैसे, भोंदू मतलब ढोंगी लोग, ढोंग करने वाले जो है, ये जो ढोंग करने वाले लोग होते हैं, ये गलत कर्म करते हैं और खुद को जो है साधु मानते हैं, साधु कहलाते हैं। कर्म करो नहीं म्हणते साधु, मतलब सारे कर्म, बुरे कर्म करते हैं और कहते हैं कि हम साधु हैं। अंगा लावून या राख, डोळे झाकून करती पाप, सारे शरीर को राख लगा लेते हैं, क्या क्या ढोंग करते हैं, और डोळे झाकून करती पाप, और सारे बुरे कर्म करते हैं। दाऊनी वैराग्याची कड़ा, भोगी विषयांची सोहळा, सबको दिखाते हैं कि हम बैरागी हैं और हम सन्यासी हैं, लेकिन सारे ऐशो आराम ये करते हैं। भोगी विषयांचा सोहळा मतलब सारे ऐशो आराम ये करते हैं जो ढोंगी साधु होते हैं। तुका म्हणे सांगो किती, जड़ो तयासी संगति, संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि ऐसे ढोंगी साधुओं के बारे में मैं कितना बताऊं। जड़ो तयासी संगति, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत जो है हमेशा छोड़ देनी चाहिए, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। इस तरह से इन्होंने जो ढोंगी लोग होते हैं और लोगों को फंसाते हैं और इनसे कैसे जागरूक रहना, ये संदेश इस अभंग में से दिया हुआ है। तो ये थे संत
तुकाराम इनकी संतवाणी। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों के ये अभंग जो है ध्यान में आया होगा। ओके बेटा, बाय।